अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 14। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि हम कैसे कंजर्वेशन करते हैं। जो हमारे एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ होती हैं उनके हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं उसकी कंजर्वेशन के, वो कौन कौन से मेथड्स हैं। क्लियर? जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं हमें पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ठीक है, ख़त्म हो रही हैं। हमारी अर्थ बहुत सी स्पीशी डिप्राइव्ड हो रही है। डिप्राइव्ड का मतलब है कि निकल जाना, ख़त्म हो जाना, कमी हो जाना उस चीज़ की। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हम उसकी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन बायोलॉजी। कंजर्वेशन बायोलॉजी होती क्या है? कंजर्वेशन बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है, जो डिवोट करता है। ठीक है, जो जो हमने डिवोट किया है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो डिवोटेड है। किसके लिए डिवोटेड है? ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें उन फैक्टर्स को, उन फोर्सेस को और प्रोसेसेस को। कंजर्वेशन बायोलॉजी क्या है? एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो डिवोटेड है हमें अंडरस्टैंड कराने के लिए फैक्टर्स, फोर्सेस एंड प्रोसेसेस जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसके ऊपर? लॉस, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन एंड अमंग इकोसिस्टम। क्लियर? कंजर्वेशन बायोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमें अंडरस्टैंड कराता है फैक्टर्स, फोर्सेस एंड प्रोसेसेस कि हम कैसे जो हमारा लॉस हो रहा है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी। अब हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, मतलब हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कंजर्वेशन बायोलॉजी तो हमने पढ़ लिया कि कंजर्वेशन बायोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जितना बॉटनी एक डिसिप्लिन है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। उस तरह कंजर्वेशन बायोलॉजी भी बायोलॉजी का ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम देखते हैं उन फैक्टर्स को, उन फोर्सेस को जिनकी वजह से लॉस हो रहा है, और फिर हम ये देखते हैं कि उस लॉस को हमने रिकवर कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है, रिस्टोर कैसे करना है। क्लियर? अच्छा जी, यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं। ये जो सब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, इसके सारे नोट्स आपके पास मौजूद हैं। मैंने गूगल क्लासरूम के अंदर ये सारे नोट्स जो हैं वो शेयर कर दिए हुए हैं, उनके अंदर ये सारे टॉपिक प्रेजेंट हैं। क्लियर? मैं रिपीट कर रही हूँ कि वो सारे नोट्स यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, आपको पेपर वहीं से आएगा। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। स्पेसिफिक बुक क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, कलेक्शन ऑफ टॉपिक है उसके ऊपर, और वो एक बुक से इकट्ठे नहीं किए हुए बल्कि डिफरेंट बुक से लिए हुए हैं। कुछ कंजर्वेशन से लिए हुए हैं, कुछ डाइवर्सिटी से लिए हुए हैं, कुछ प्रोटेक्शन से लिए हुए हैं। डिफरेंट जो है ना वो टॉपिक इकट्ठे किए हुए हैं। तो जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गूगल क्लासरूम में, मैम खदीजा शेयर कर रही हैं, वो एक्चुअली आपके नोट्स आपकी कोर्स के हैं, वही आप पढ़ेंगे, उसमें से आपको पेपर आएगा। वो यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं। यूनिवर्सिटी में जो मैडम वहाँ पर मैडम असमा तोफैल पढ़ा रही हैं वो उनके नोट्स हैं। क्लियर? ओके, यहाँ हमारे पास एक टर्म है एक्सटिंक्शन, एक टर्म है एक्सटारपेशन। एक्सटारपेशन एक्सटिंक्शन क्या होती है? एक्सटिंक्शन होती है कि जब एक स्पीशी का लास्ट मेंबर भी अर्थ से, ग्लोब से ख़त्म हो जाए, हम उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, मतलब जिस तरह वाइल्ड टाइगर है, एलिफेंट्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, बहुत सारे डोडो एक डक टाइप एनिमल था। जब उनका लास्ट मेंबर भी इस अर्थ से ख़त्म हो गया था, हमने कह दिया वो क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटारपेशन किसे कहते हैं? कि जब एक स्पेसिफिक एरिया से पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है ना, मतलब कि हम कह दें कि वाइल्ड टाइगर, जो वाइट टाइगर है या जो स्नो लिपर्ड है, वो पाकिस्तान में पहले प्रेजेंट थे लेकिन अब वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ से उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो वो एक्सटारपेशन में आ जाता है। एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि लास्ट मेंबर ऑफ द स्पीशी जब ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए ऑन द प्लानट अर्थ, हम उसे क्या कह देते हैं, एक्सटिंक्शन कह देते हैं। लेकिन एक्सटारपेशन क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन, किसी भी एक स्पीशी की स्पेसिफिक पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक एरिया से ख़त्म हो जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं, एक्सटारपेशन। इन दोनों चीज़ों को किसकी ज़रूरत है, कंजर्वेशन बायोलॉजी की। इन दोनों चीज़ों को किसकी ज़रूरत है, कंजर्वेशन बायोलॉजी की। अच्छा जी, यहाँ पे एक और टर्म है बायोफीलिया। बायो का मतलब होता है लाइफ, फीलिया का मतलब होता है लव। लाइफ के लिए लव, लाइफ के लिए लव क्या होता है? जैसे बायोफीलिया जो है वो टर्म यूटिलाइज करते हैं, जैसे ह्यूमंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मोहब्बत होती है, उनसे अफेक्शन होती है, उसको हम बायोफीलिया कहते हैं। अफेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोफीलिया।
वो मोहब्बत उन्हें प्लांट से भी हो सकती है, एनिमल से भी हो सकती है, बर्ड से भी हो सकती है, इंसेक्ट्स से भी हो सकती है। डिफरेंट शौक होते हैं ना, आपने देखो अगर लोग डिफरेंट पेट्स पालते हैं तो इट्स बायोफीलिया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की एनिमल से या प्लांट से, किसी भी लिविंग बीइंग से उनसियत हो जाना, अफेक्शन हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोफीलिया बोलते हैं। जैसे अफिनिटी फॉर पार्क्स एंड कीपिंग पेट्स, मतलब जैसे हम पार्क्स में जाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स को देखते हैं, फ्लावर शो अटेंड करते हैं, ठीक है, एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं, वो क्या होती है, बायोफीलिया होता है। इट्स अ बायोफीलिया, अफिनिटी फॉर प्लांट्स, अफिनिटी फॉर फ्लावर्स। कीपिंग पेट्स, हम डिफरेंट तरह के पेट्स पालते हैं, कुछ लोग पिजन्स, पैरट्स, स्पैरोज, ऑस्ट्रेलियन स्पैरोज, इस तरह की चीज़ें पालते हैं, डक्स, हैंस। लेकिन कुछ क्या करते हैं, कुछ लोग स्नैक्स को भी एज अ पेट जो करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं। फिर जो है लाइन्स को रखते हैं, टाइगर्स को रखते हैं, पैंथर्स को रखते हैं, लिपर्ड्स को रखते हैं। डिफरेंट तरह के लोगों के शौक होते हैं, डिफरेंट तरह की उनकी बायोफीलिया अफेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से वो पेट्स को अपने पास जो है ना वो बायोफीलिया के अंडर रखते हैं। कीपिंग पेट्स। लैंडस्केप व्यू, हम डिफरेंट लैंडस्केप व्यू देखने जाते हैं। हम कहते हैं हमने मरी जाना है, हमने गिलगित जाना है, किस लिए, हम वहाँ की ब्यूटी देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पहाड़ देखने के लिए जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े दरख्त, पाइन, कॉनिफर देखने के लिए जाते हैं। वो क्या है, बायोफीलिया। हम हाइकिंग करते हैं, हम फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, बायोफीलिया के अंडर आती हैं। बायोफीलिया इज़ वेरी कनेक्टेड टू कंजर्वेशन। जब तक हमें बायोफीलिया नहीं होगा हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, एक्सटिंक्शन एक्सटारपेशन होती रहेगी, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें बायोफीलिया होगा, हमें अफेक्शन होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो हम इस तरफ अर्ज होंगे कि हम क्या करें, उनको कंजर्व करें। क्लियर। ये सारी टर्म्स जो इस वक्त आपको पेपर पे नज़र आ रही हैं ये इंटरकनेक्टेड है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, कंजर्वेशन बायोलॉजी से, ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ कि कंजर्वेशन बायोलॉजी होती क्या है, कि हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास जो ख़त्म हो रही है हम उसको क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं, अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड कंजर्वेशन बायोलॉजी। फिर हमने एक्सटिंक्शन और एक्सटारपेशन पढ़ा, फिर हमने बायोफीलिया पढ़ा। अब हम दो बेसिक मेथड पढ़ते हैं कंजर्वेशन के, एक है इन सीटो, एक है एक्स सीटो। इन सीटो में क्या होता है, इन सीटो ऐसी कंजर्वेशन है कि जिसमें हम जो हैबिटेट होता है ना, जहाँ पे एनिमल प्रेजेंट है, हम उसको ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं अलोंग विद अदर स्पीशी। मतलब एक अमेज़न फॉरेस्ट है, उसका एक एरिया है, उसके अंदर एक एनिमल है, वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो हम उस एरिया को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी सारी स्पीशीज़ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और हम इसको क्या कर लेते हैं, स्पीशी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये इन सीटो इस सूरत में होता है कि जब इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होता, ठीक है, जब अभी इंडेंजर्ड भी नहीं बल्कि वल्नरेबल होती है। कोई स्पीशी की होती है वल्नरेबल, सबसे पहले स्पीशी की होती है वल्नरेबल, फिर इंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट हो जाती है। जब वल्नरेबल की स्टेज भी होती है तो हम इन सीटो कर सकते हैं कि हम उसी स्पेसिफिक एरिया को, प्रोटेक्टिंग एरिया को हम क्या कर लें, प्रोटेक्ट कर लें, उस स्पीशी को प्रोटेक्ट करके जो चीज़ उसको चाहिए उसको खुराक प्रोवाइड करें। अगर वहाँ पे उसकी प्रोडेशन ज़्यादा हो तो हम प्रोडेशन को ख़त्म कर दें, उसको शेल्टर प्रोवाइड करें, न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो चाहिए उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर दें हम, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडीशन है वो ज़्यादा वर्स हो जाती हैं कि हम उसे इन सीटों के अंदर कंजर्व नहीं कर सकते, देन वी स्विच टू एक्स सीटो। तो हम कहाँ पे आ जाते हैं, एक्स सीटो पे आ जाते हैं। एक्स सीटो में हम क्या करते हैं, इस पर हम खुद से उन एनिमल्स को वहाँ से निकाल लेते हैं और अपने पास ला के अल्टरनेटिव मेथड से उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं जब इन सीटों से वो प्रोटेक्शन नहीं हो रही होती। क्लियर, ये आपको क्लियर हो जाता है। इन सीटों प्रोटेक्शन कैसे होती है कि हम सेक्रेड ग्रुप्स और लेक्स कर दें। मतलब अगर एक कोई लेक है उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रही है, तो हम उसको क्या कर दें, सेक्रेट कर दें, बिल्कुल अलहदा कर दें। इमिग्रेशन माइग्रेशन ख़त्म कर दें, बस वहाँ पे जो एनिमल प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी ब्रीडिंग करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें फूड प्रोवाइड करें, उनकी प्रोडेशन को कम कर दें। इस तरह मेरीन के अंदर भी, मेरीन में अगर ऐसा हो रहा है तो मेरीन को प्रोटेक्ट कर लें। एक बायोस्फीयर के अंदर ऐसे हो रहा है तो हम पूरे के पूरे बायोस्फीयर को क्या कर लें, रिजर्व कर लें। नेशनल पार्क्स बनाएं। नेशनल पार्क कैसे होते हैं कि उसी जगह को हम रिजर्व कर लेते हैं, हम करें ना इन सीटो प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, तो जो हम उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम उसको नेशनल पार्क का नाम दे देते हैं कि हमने उस जगह को, उस जंगल के एरिया को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। या हम क्या बनाएं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाएं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मतलब कि जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उसी एरिया को हम क्या कर लें, प्रोटेक्ट कर लें। टेरिस्ट्रियल एरिया है तो उसको भी हम क्या कर लें, रिजर्व कर लें। ये क्या है, इन सीटो, कि जहाँ जहाँ पे एक्सटिंक्शन हो रही है हम उसी एरिया को क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है एक्स सीटो। एक्स सीटो में क्या होता है
कि हम वहीं नहीं रख सकते, बल्कि हम क्या कहते हैं, उनके लिए सेक्रेड प्लांट होम गार्डन्स बनाते हैं। हम होम गार्डन्स में शिफ्ट कर लेते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स में बनाते हैं, वहाँ पे प्लांट्स को शिफ्ट कर लेते हैं, जोलॉजिकल गार्डन्स बनाते हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वहाँ उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एक्वेरियम्स बनाते हैं, वहाँ पे फिशेस को, एम्फीबियंस को, पानी से रिलेटेड जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फिर अगर ज़्यादा ही बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो रही हो तो हम उनके सीड को रिजर्व कर लेते हैं, सीड बैंक्स बनाते हैं, उनके जीन को रिजर्व कर लेते हैं, जीन बैंक बना लेते हैं। एक्स सीटों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इन सीटों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर? इन सीटों में हम उस एरिया को, उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि एक्स सीटों में हम क्या करते हैं, उन्हें वहाँ से निकाल लेते हैं, उनके लिए अलहदा से बोटेनिकल, जोलॉजिकल, एक्वेरियम गार्डन्स बनाते हैं। अगर बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो रही हो, आखिरी स्पीशी हो, तो फिर भी हम उसे सीड की सूरत में कंजर्व कर लेते हैं, सीड बैंक बना के, या उसे उसके जीन्स को जीन बैंक के अंदर हम क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।